जहां एक अजीब घटना ने सभी की नींद उड़ा दी थी। गांव के एक पुराने हवेली के पास लोग कहते थे कि वहां रात को एक अजीब सी परछाई दिखती थी जो किसी इंसान जैसी होती थी, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था। लोग इसे अक्स मानते थे क्योंकि यह सिर्फ रात को ही दिखता था और हमेशा दीवार या शीशे में एक धुंधले प्रतिबिंब के रूप में ही नजर आता था। एक दिन गांव में एक युवक रामू अपनी मां के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ। यह घर उस हवेली के पास ही था जहां अक्स दिखने की अफवाहें थीं। रामू ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने नए घर में खुशी से रहने लगा। एक रात रामू सो रहा था और अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी नजरें बिस्तर के पास लगे बड़े शीशे पर पड़ी। उसने देखा वहां एक धुंधली सी परछाई थी जो उसकी तरफ देख रही थी। यह वह परछाई नहीं थी जो वह अक्सर सुबह अपने चेहरे के साथ देखता था, बल्कि यह कुछ अलग थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह खड़ा हो गया। परछाई जैसे ही उसके करीब आई, रामू ने चिल्लाते हुए उसे देखा। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी ही खुद की छाया थी, जो अब एक खौफनाक चेहरे में बदल चुकी थी। रामू को समझ में आया कि अक्स केवल एक परछाई नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो इस हवेली में बसी हुई थी और वह हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहती थी। उस रात के बाद से रामू कभी भी उसी शीशे के पास नहीं गया और धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि अक्स किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, जिससे उनकी आत्मा कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाती। यह कहानी अब गांव के हर इंसान के दिल में डर और अनहोनी की तरह बसी हुई है। कुछ महीनों बाद रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह हमेशा उदास रहने लगा था। उसकी आंखों में वह अजीब सी बेचैनी और डर था जो उसने उस रात महसूस किया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों में से एक काका जी रामू के पास आए और उसे सलाह दी कि वह अपनी कड़ी मेहनत से उस आत्मा को शांति दे जो हवेली में बसी हुई थी। काका जी ने बताया कि यह आत्मा कभी एक साधु था जो गांव में कुछ समय पहले आया था। वह साधु अत्यधिक ध्यान और तंत्र मंत्र करता था, लेकिन उसकी आस्थाएं उसकी ही आत्मा को घेर चुकी थीं। साधु का अंतिम समय हवेली में ही बीता था और उसकी आत्मा वहां फंसी रह गई थी, जो अब अक्स के रूप में दिखती थी। काका जी ने बताया कि केवल एक साधारण विधि से ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। उसकी यादों को सम्मानित करना और हवेली के पास स्थित पुराने मंदिर में पूजा करना। रामू ने काका जी की बातों गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह उस आत्मा की मदद करेगा ताकि वह अपनी शांति पा सके और वह डर से मुक्त हो सके। वह उसी रात हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास स्थित मंदिर में दीप जलाए और साधु की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, हवेली से एक तेज हवाएं चली और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। वह परछाई जो रामू को डराती थी, अब धीरे धीरे हल्की हो गई और उसकी आंखों में शांति दिखी। उस रात के बाद से हवेली में वह अक्स कभी नहीं दिखाई दी। रामू का डर खत्म हो गया और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। गांव वाले भी अब हवेली के पास जाने से डरते नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस आत्मा को अब शांति मिल गई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी जब रात बहुत अंधेरी होती है, हवेली की खिड़कियों से एक हल्की सी परछाई झलकती है, जैसे वह आत्मा अब भी अपने पुराने रास्तों पर चलती हो, लेकिन अब वह सिर्फ एक याद बन चुकी है। और इस तरह रामू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाया, बल्कि एक बुरी आत्मा को भी शांति दी। लेकिन वह कभी नहीं भूल पाया कि अक्स ने उसकी जिंदगी को किस तरह बदल दिया। समय बीतता गया और रामू का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। लेकिन एक साल बाद रामू को फिर से एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वह एक रात देर से अपने कमरे में था और अचानक खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आई। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह दूसरी बार खिड़की की ओर देखने गया तो उसने देखा कि हवेली के पास एक धुंधला सा आकृति खड़ा था। यह वही आकृति थी जो उसे अक्स के रूप में दिखती थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह वही आत्मा थी जिसे उसने शांति दी थी, लेकिन अब उसकी आभा कुछ और ही थी। वह शांत और दुखी नहीं बल्कि गुस्से में थी। रामू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा तो आकृति धीमे धीमे हवेली की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह जल्दी से नीचे उतरा और काका जी के पास गया।
काका जी को सब कुछ बताया तो काका जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो नहीं हो सकता। अगर वह आत्मा शांति पा चुकी थी तो फिर यह क्या है? उन्होंने कहा, अगर अक्स फिर से दिख रहा है तो इसका मतलब है कि किसी ने हवेली में कुछ ऐसा किया है जिससे उस आत्मा को फिर से परेशान किया गया है। रामू और काका जी ने मिलकर हवेली का निरीक्षण किया और देखा कि पुराने मंदिर के पास कुछ गहरी खुदाई हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ खोदने की कोशिश की हो। काका जी को समझ में आ गया कि किसी ने तंत्र मंत्र या किसी बुरी शक्ति का उपयोग किया था, जिसे आत्मा फिर से जिंदा हो गई थी, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। काका जी ने रामू को बताया कि अब एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। यह आत्मा बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसे शांत करने का केवल एक तरीका था, उसे उस व्यक्ति का चेहरा दिखाना जिसने उसकी शांति में खलल डाला था। रामू ने डर के बावजूद उस रात हवेली की ओर फिर से कदम बढ़ाए। काका जी के साथ वह उन जगहों पर गए जहां खुदाई की गई थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, रामू ने देखा कि वह अजीब आकृति, जो अब पहले से ज्यादा भयावह हो चुकी थी, उनके सामने खड़ी थी। वह व्यक्ति जो अक्स के रूप में उनकी आत्मा को परेशान कर रहा था, वह खुद रामू के सामने था। एक डरावना चेहरा जो अब वह खुद बन चुका था। वह आत्मा अब रामू से कह रही थी, तुम्हारे हाथों से ही मेरा शिकार बना है और अब तुम मेरी तरह ही मेरी पीड़ा सहोगे। रामू ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल चुकी थी, तुम फिर से वापस क्यों आए हो? आत्मा ने एक गहरी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारी मदद से मुझे शांति मिली थी, लेकिन मेरी शांति को जो भी चुराएगा वही मेरी पीड़ा को भोगेगा। रामू समझ गया कि यह उसका परीक्षण था। उसे अपनी सच्चाई और साहस से इस आत्मा का सामना करना था। उसने फिर से काका जी की मदद ली और उस आत्मा से शांति की अंतिम प्रार्थना की। अंततः उसी स्थान पर वह आत्मा वापस शांति से समाहित हो गई और हवेली से एक अजीब सी हवा चली गई। उस रात के बाद से हवेली में अक्स फिर कभी नहीं दिखाई दी। रामू की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी अपनी मदद से किसी की आत्मा को शांति देना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और वह जिम्मेदारी उसे हर कीमत पर निभानी होती है। गांव वाले अब हवेली के पास डर के बजाय श्रद्धा से जाते और रामू को हमेशा इस बात का एहसास रहा कि कभी भी अक्स जैसी आत्मा की शांति का खेल खतरे से भरा होता है। समय के साथ रामू ने यह अनुभव किया कि आत्मा की शांति केवल एक रात की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सतत जिम्मेदारी थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन वह महसूस करता था कि वह केवल उस आत्मा को शांति नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी खुद की मानसिक शांति की ओर भी बढ़ रहा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रामू को अपने पुराने दोस्त अर्जुन का पत्र मिला, जो अब शहर में रहता था। पत्र में अर्जुन ने लिखा था कि वह जल्द ही गांव आ रहा है और रामू से मिलकर पुरानी यादों को ताजा करना चाहता है। रामू ने पत्र पढ़ते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया, जैसे उसे किसी और चीज की याद दिलाई जा रही हो। अर्जुन के आने के बाद उसे फिर से उस हवेली और अक्स का खौफ महसूस हुआ। अर्जुन गांव आया और रामू से मिलने के बाद वह हवेली के बारे में पूछने लगा। रामू ने उसे सख्ती से समझाया कि हवेली में जाना बहुत खतरनाक है और यह अब शांति में है। लेकिन अर्जुन, जो हमेशा रोमांच और रहस्यों के प्रति आकर्षित रहता था, ने हंसी में कहा, यार तुम भी डर के बिना तो जीवन अधूरा सा लगता है। मैं तो हवेली जरूर जाऊंगा। रामू ने बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली में घुस गया। वह यह जानता था कि रामू डर के कारण उस स्थान से भाग चुका था, लेकिन उसे यह साबित करना था कि वह अक्स जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के भीतर घुसे, हवा का रुख बदला। एक अजीब सी ठंडक थी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई देने लगी। उसने महसूस किया कि हवेली में वह कुछ अदृश्य था जो उसे घेरे हुए था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, रामू, यह क्या है? मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन ये शब्द हवेली की दीवारों में खो गए। तभी रामू की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता था कि अब अक्स का रूप कुछ और भयानक हो चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि वह धुंधला सा चेहरा, जो पहले की तरह घबराया हुआ था, अब और भी डरावना हो चुका था। अक्स की आंखों में गुस्सा और अज्ञात भय था। अर्जुन को अब समझ में आया कि हवेली की शांति को तोड़ने का खामियाजा बहुत भारी हो सकता है।
रामू ने अब तक की सारी घटना समझते हुए एक आखिरी कदम उठाया। वह हवेली में घुसने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह केवल आत्मा के साथ नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और समझ के साथ गया। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली में एक सन्नाटा फैल गया। अर्जुन और उसके दोस्त, जो अब डर के मारे कांप रहे थे, रामू को देखकर हैरान रह गए। रामू ने शांत होकर उस आत्मा से कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुमने अपना रास्ता खो दिया था, लेकिन तुम्हारे लिए अब रुकने का समय आ गया है। अक्ष ने एक आखिरी भयानक रूप लिया और रामू की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रामू ने अपनी पूरी ताकत से प्रार्थना की और हवेली में एक तेज रोशनी हुई। जैसे ही अक्ष ने अपना रूप बदला, उसकी आंखों में वह शांति और राहत की झलक आई जिसे रामू हमेशा से देखना चाहता था। अक्ष की आत्मा मुक्त हो गई और हवेली की दीवारों से एक गहरी सांस की आवाज आई। अर्जुन और उसके दोस्त चुपचाप बेखौफ बाहर निकल और रामू ने उनसे कहा, अब तुम समझ गए अक्ष के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। रामू की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए उस आत्मा की शांति का कारण बना था। अब हवेली सच में शांति से भरी हुई थी और रामू का दिल भी हल्का महसूस कर रहा था। गांव में फिर से खुशी लौट आई, लेकिन रामू ने हमेशा यह याद रखा कि कभी भी किसी की आत्मा की शांति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी न कभी वापस लौटकर आपको सिखा सकती है कि शांति का मूल्य क्या है।